अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम एफआईआर फ़िल्टर्स डिज़ाइन के कुछ सवालात देख लेंगे। सही, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द कोफिशिएंट्स ऑफ एन एफआईआर लो पास फिल्टर टू मीट द स्पेसिफिकेशन गिवन बिलो यूजिंग द विंडो मेथड। विंडो मेथड यूज़ करते हुए हमें एफआईआर लो पास फिल्टर बनाना है और ये उन्होंने हमें कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई हैं इनको यूज़ करते हुए। पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने कवर कर लिया था कि स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं एफआईआर फ़िल्टर का, लो पास क्या कहते हैं, आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, विंडो फंक्शंस क्या होता है, वो मैंने पूरे डिस्कस कर लिए थे। उनको यूज़ करते हुए आज हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो ये जो उन्होंने स्पेसिफिकेशन है ये सारी ये हमें उन्होंने पहले से दी हुई है कि पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी जिसे हम WP कह रहे हैं उन्होंने दी हुई है 1.5 किलोहर्ट्ज़। ट्रांजिशन विड्थ दी हुई है डेल्टा एफ जिसे हम कहते हैं वो दी हुई है 0.5 किलोहर्ट्ज़। स्टॉप बैंड एटीन्यूएशन उन्होंने दी हुई है ग्रेटर दैन 50 डेसिबल्स, ग्रेटर दैन 50 डेसिबल सही है। और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी FS उन्होंने दी हुई है हमें 8 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये करने के बाद ये तो उन्होंने हमें चीज़ें दी हुई हैं। अब वो कह रहे हैं ये चीज़ें आपको एक एफआईआर लो पास फिल्टर के लिए यूज़ करनी है। मतलब आपने एफआईआर लो पास फिल्टर डिज़ाइन करना है और इस स्पेसिफिकेशन का, जिसकी पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी ये हो, ट्रांजिशन विद डेल्टा एफ ये हो, स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन ये हो, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ये हो। तो एक एफआईआर लो पास फिल्टर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये मैंने कवर करवाया था आपको स्टेप्स ऑफ क्रिएटिंग एफआईआर फिल्टर्स में। सही है, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप विंडो मेथड को यूज़ करके एफआईआर फ़िल्टर बना रहे होते हैं। क्या चीज़? पहले तो आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स, और जो सा भी फ़िल्टर आपको बनाना है उसका आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है विंडो फंक्शन। ये दोनों आ गई आपके पास चीज़ें, तो आप इन दोनों की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करवाते हुए एफआईआर फ़िल्टर के कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। बस ये काम करना है। तो सवाल में क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि एफआईआर लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, तो हमने आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स भी किसका सेलेक्ट करा? लो पास फ़िल्टर का कर लिया। अब ये कहाँ से आया? ये टेबल 7.2 से आया। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि टेबल 7.2 कौन सा है। तो HD ऑफ n और नॉर्मलाइज वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया नॉर्मलाइज। HD ऑफ n क्या है? आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स। और लो पास फिल्टर की ये मैंने आगे आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स लिख दिया। n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए वो ये होता है और n इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये होता है। और ये मैंने पूरे ड्राइव भी करवाए थे वीडियोज़ में पीछे। सही है। अच्छा, ये तो हो गया जो उन्होंने हमें दिया था कि लो पास फिल्टर बनाना है, तो हमने उसका सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है, वो पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेबल 7.3, Hamming, Blackman and Kessler windows will satisfy the stop band attenuation requirements, so we will use the Hamming window for simplicity। बात यह है असल में कि अगर ये स्पेसिफिकेशन अगर आप डायरेक्टली टेबल में देखें ना, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि विंडो मेथड या फिर विंडो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है। विंडो मेथड से तो करना है सवाल, लेकिन विंडो फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करना है। और टेबल 7.3 के अंदर तो 4-5 विंडो फंक्शन है, कौन सा सेलेक्ट करें ये अपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट उस टेबल से कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये 3 विंडो फंक्शंस ऐसे लाएंगे जो कि इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। एक है हैमिंग, एक ब्लैकमैन और कैसर। सही है, ये फंक्शंस क्या कर सकते हैं? इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब जो हमारा ये फ़िल्टर है, ये जो स्पेसिफिकेशन ये अब 3 फ़िल्टर से पूरी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे? अपनी सिंप्लिसिटी देखेंगे कि यहाँ पे भाई 3 चीज़ें हमारा कर सकती हैं काम। जिस क्या कह सकते हैं, विंडो फंक्शन से हमारा सबसे आसानी से काम हो सकता है, हम वो वाला विंडो फंक्शन ले लेते हैं। तो हमने क्या करा? हमने हैमिंग विंडो ले ली फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो हैमिंग विंडो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करा? हैमिंग विंडो फंक्शन हमने लिख लिया कि वो क्या होता है। ये हमने टेबल 7.3 से देखा। हैमिंग विंडो फंक्शन WN इज़ इक्वल टू 0.54 प्लस 0.46 cos 2 पाई n अपॉन कैपिटल N। ये हैमिंग विंडो फंक्शन है। सही है। अच्छा जी, विंडो फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? अब आपने देखना है कि भाई कुछ चीज़ें विंडो फंक्शन के अंदर और कुछ चीज़ें आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर डलनी होती हैं। वो जैसे ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC, ओमेगा C की वैल्यू है, ये अब डालने के लिए हमें
कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अब हम उनको एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले तो ट्रांजिशन विड्थ को हम करते हैं नॉर्मलाइज। ये जो उन्होंने ट्रांजिशन विड्थ दी हुई है ये नॉर्मलाइज नहीं है, 0.5 किलोहर्ट्ज़। नॉर्मलाइज का मतलब होता है ये जो किलो का फिगर है ना ये हट जाए। किलो का जो फिगर लगा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है 0.5 किलोहर्ट्ज़, ये किलो का फिगर यहाँ से अगर हट जाएगा तो ये ट्रांजिशन विड्थ नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो मैं वही करता हूँ। फर्स्टली नॉर्मलाइजिंग द ट्रांजिशन विड्थ, उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइज करने का ट्रांजिशन विड्थ को, वो होता है डेल्टा एफ अपॉन एफ एस। डेल्टा एफ क्या है? ट्रांजिशन विड्थ, और एफ एस आपके सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। होगा ये कि अगर मैं ट्रांजिशन विड्थ जो कि डेल्टा एफ है, अगर मैं ट्रांजिशन विड्थ को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड करवा दूंगा ना, तो मेरे पास आंसर में ट्रांजिशन विड्थ ही मिलेगी लेकिन नॉर्मलाइज्ड हुई हुई। क्या कहा मैंने? दोबारा बता देता हूँ। ट्रांजिशन विड्थ को अगर मैं सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करवा दूँ तो आंसर में मुझे ट्रांजिशन विड्थ ही मिलेगी लेकिन नॉर्मलाइज हुई हुई। तो मैं करवा देता हूँ 0.5 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई 8 किलोहर्ट्ज़। 0.5 किलोहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाई 8 किलोहर्ट्ज़, आंसर क्या आ रहा है मेरे पास? 0.0625। सही है, और हर्ट्ज़ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, इसलिए नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विद डेल्टा एफ इक्वल टू 0.0625। मेरे पास नॉर्मलाइज हुई हुई ट्रांजिशन विड्थ आ गई। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई कैलकुलेट। अब ये डलेगी आगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रोक दिया। दूसरी चीज़ ये है सेकेंडली कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ द फिल्टर एन। अब कैपिटल एन डालना है हमें विंडो फंक्शन में, वहाँ पे कैपिटल एन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो नॉर्मलाइज ट्रांजिशन विड्थ डेल्टा एफ ऑफ हैमिंग विंडो इज इक्वल टू 3.3 अपॉन एन। अब ये चीज़ कहाँ से आई? ये आई टेबल 7.3 से। जब आप टेबल 7.3 देखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ मेंशन होगी कि लेंथ ऑफ फिल्टर क्या है। वहाँ पे जो हमने हैमिंग विंडो सेलेक्ट करी है वो होती है 3.3 अपॉन कैपिटल एन। सही है, और वहाँ पे दो चीज़ें इनपुट होती हैं, जैसे ये नॉर्मलाइज हुई भी ट्रांजिशन विड्थ। सही है, ये इनपुट होती है। ये हमने इसीलिए निकाली है, जो निकाली है ना हमने 0.0625, ये हमने इसीलिए निकाली है ताकि हम बाद में एन निकाल सकें। 0.0625 यहाँ डालेंगे तो वो बराबर हो जाएगी 3.3 अपॉन एन। ये आप ये जो फिगर आई है 3.3 अपॉन एन, ये टेबल 7.3 से देख लेंगे आप। इसकी जगह हमने 0.0625 डाल दिया एन, और इसको हमने स्वैप किया और एन की वैल्यू निकाल ली, तो आ रही 52.8। ये इंटीजर होनी चाहिए। और इसका राउंडिंग का भी एक मेथड होता है, वो कहलाता है फॉरवर्ड ऑड राउंडिंग मेथड। वो भी मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको राउंड करने के बाद ना आपने 53 कर देना है। अब ये ऐसे ही राउंडिंग नहीं होती, इसको हम कहते हैं, ये मैंने आगे एक नोट भी लिखवा दिया इसके बारे में कि ऑलवेज राउंड द फिल्टर लेंथ एंड इन फॉरवर्ड ऑड मैनर। जैसे अगर आपने राउंडिंग करनी है ना इस पर, इसकी अगर आप नॉर्मल राउंडिंग करेंगे तो क्या होगी? 52.8 की हो जाएगी 53। वो तो सही है, हर बार ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 44 आ रहा होता, 44 है इवन। सही है, और 44 को तो पहली बात राउंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो पहले से ही राउंड है, कोई डेसिमल पॉइंट भी नहीं है। तो एन कैलकुलेट करने के लिए ना हमेशा हमें फॉरवर्ड ऑड राउंडिंग करनी होती है कि आपके पास पहले तो इंटीजर आ रहा हो आंसर में, और अगर इंटीजर भी आ रहा हो ना तो वो ऑड आना चाहिए। जैसे ये 52.8 था तो हमने उसको 53 कर दिया, ये ऑड भी है, और हमने फॉरवर्ड करी है राउंडिंग। 52.8 के आगे क्या आएगा? पहला इंटीजर वो है 53। मिसाल के तौर पर अगर ये 44 होता ना, 44 को आप राउंड करके ये नहीं कर सकते थे कि 44 तो पहली बार खुद ही राउंड है, लेकिन 44 अगर यहाँ पे आ रहा होता तो आप एन की वैल्यू 44 नहीं लेंगे, उसको हमेशा आपने ऑड नंबर बनाना है। और ऑड कैसे बनाना है? 44 से पीछे नहीं आ जाइएगा 43 करने के लिए, नहीं, हमेशा फॉरवर्ड राउंड करना है, एक ज़्यादा करना है और ऑड करना है 45। तो 44 को फॉरवर्ड ऑड मैनर में अगर हम करेंगे क्या कहते हैं राउंड, तो 44 बन जाएगा 45। जैसे ये 61.5 है, मिसाल के तौर पर एन आ रहा होता 61.5, तो उसको अगर आप राउंड करते तो क्या होता? वैसे ही अगर आप करते नॉर्मल तरीके से तो आप वहाँ लिख देते 61.5 है ना तो 62 होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना, 62 नहीं करना, 63 करना है। हमेशा फॉरवर्ड में राउंडिंग करनी है और ऑड इंटीजर आना चाहिए। तो 61.5 राउंड होके हो जाएगा 63। तो मैंने यहाँ पे यही करा है, 52.8 को राउंड करा फॉरवर्ड, तो 53 और 53 ऑड है, तो इसलिए मैंने उसको एन की वैल्यू 53 कह दी। सही है, ये आ गया एन।
अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चीज़ करनी है। सो द फिल्टर कोफिशिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये फॉर्मूला। अब आपने एच डी ऑफ एन और डब्ल्यू ऑफ एन निकालना है ताकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आपने फ़िल्टर कोफिशिएंट निकाल लें। और ये जो एन की वैल्यू है ना, ये एन क्या बता रहा है, 53। ये बता रहा है कि आपकी स्मॉल एन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, वो होगी -26 से 26 तक। अब ये कैसे पता चला, 53 का अगर आप आधा करना चाहेंगे वो तो आएगी पॉइंट में वैल्यू, सही है। वो ना करें आप, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला हुआ है। वो क्या होता है, वो होता है 2m+1 = कैपिटल एन। वो ये फार्मूला होता है। और कैपिटल एन की जगह आपने ये वैल्यू डालनी है जो यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैंने निकाल ली है वो 53, मुझे m की वैल्यू निकालनी है। तो ये m की वैल्यू निकालने से क्या होगा, मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड पता चल जाएंगे स्मॉल n के। तो 2m+1 = कैपिटल एन 53 है, वो मैंने 53 डाल दिया। m की वैल्यू अगर यहाँ से मैं निकालूंगा तो 52/2 26 आएगा, सही है। तो 26 का मतलब है -26 से लेकर +26 तक n की रेंज चलेगी। ये जो n है ना, इसके अंदर फ़िल्टर की कोफिशिएंट निकालने के लिए आपको n चाहिए। ये n, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, वो ये n बताता है। इसकी हाफ़ होगी, लेकिन इसकी हाफ़ डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना, पॉइंट आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। ऑड नंबर का हाफ़ में डेसिमल आता है। तो हमने इस फॉर्मूले की मदद से रेंज निकाल ली कि वो -26 से 26 तक होगी। ठीक है, 26 आ गया, इसके साथ एक बार माइनस लगा के यहाँ लिख दें, और ये प्लस में है तो यहाँ लिख दें, सही है। एन की वैल्यू -26 से 26 तक होगी, यहाँ पे लिख दिया। अच्छा जी, अब आते हैं मेन काम की तरफ। वो क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ डलेगी, वो डलेगी यहाँ पे। आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स जब कैलकुलेट कर रहे होंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC यहाँ पे डलेगी, वो निकालते हैं। तो FC नॉर्मलाइज्ड, इसके निकालने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है WP + ΔF/2 डिवाइडेड बाय FS। ये होता है, इसको अब आपने याद करना है, ठीक है। WP क्या है, WP आपको गिवन है। WP है आपके पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी, जो कि आपके पास है 1.5 किलोहर्ट्ज़। तो आपने उसकी जगह लिख दिया 1.5 किलो प्लस ΔF। अब ये ΔF जो है ना, ये ट्रांजिशन विड्थ। लेकिन यहाँ पे याद रहे, सबसे मसला यहाँ पे ये होता है कि ट्रांजिशन विड्थ यहाँ पे डलेगी कौन सी। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया हो, एक तो ट्रांजिशन विड्थ आपको क्वेश्चन में दी हुई है ये रही, और ये क्या बोल रहा था मैं, ये क्वेश्चन की वो वाली गिवन है जो कि नॉर्मलाइज नहीं है। इसको हमने बाद में नॉर्मलाइज करा था। ये जो हमने ये वाले स्टेप्स करे थे ना, नॉर्मलाइजिंग ट्रांजिशन विड्थ, तो फिर वो उसके बाद आई थी 0.0625। ये नॉर्मलाइज हमने ट्रांजिशन विड्थ निकाली थी। जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डाल रहे होंगे ना, निकाल रहे होंगे जब आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC, तो यहाँ पे कभी भी नॉर्मलाइज नहीं डालिएगा, नॉर्मलाइज नहीं डालनी। किलोहर्ट्ज़ में जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है ना, वो डालनी है 0.5 किलोहर्ट्ज़, वो डालनी है, और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय FS। और FS तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 के सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कभी कभार सवालों में ऐसे घुमा देते हैं वो लोग कि वो आपको ना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बल्कि नहीं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, ट्रांजिशन विद ΔF, यहाँ पे डायरेक्टली आपको ब्रैकेट में लिख देंगे नॉर्मलाइज हुई हुई, नॉर्मलाइज्ड, और वहाँ पे वो आपको नॉर्मलाइज दे देंगे। तो पता है क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। क्यों, जब आपको उन्होंने यहाँ पे नॉर्मलाइज दे दी ना, तो आपको ये नॉर्मलाइज करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप ट्रांजिशन विड्थ को सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइड करवा के नॉर्मलाइज करवाएं। मसला आता है यहाँ पर, वो क्या करते हैं, वो ट्रांजिशन विड्थ को डायरेक्टली यहाँ डाल देते हैं। वो बोलते हैं क्वेश्चन में वही गिवन थी तो हमने वही डाल दी। भाई ऐसा नहीं करना, यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं डलती, यहाँ पे डलती है नॉर्मल वाली आपकी ट्रांजिशन विड्थ, जो नॉर्मलाइज नहीं होती। अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही नॉर्मलाइज दी हुई है, तो आपने उसको डी नॉर्मलाइज करवाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा, जो उन्होंने आपको दी हुई है ट्रांजिशन विड्थ क्वेश्चन में नॉर्मलाइज हुई हुई, उसको सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से फिर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तब आपके पास ट्रांजिशन विड्थ आएगी ओरिजिनल फ़िल्टर की, सही है। फिर वो यहाँ पे डलेगी। अगर उन्होंने पहले से दी हुई है नॉर्मलाइज हुई हुई ट्रांजिशन विड्थ, वो यहाँ नहीं डालेगी। अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पे नहीं दी हुई थी, यहाँ पे उन्होंने असल फ़िल्टर की ट्रांजिशन विड्थ दी हुई थी, तो हमने वो डायरेक्टली डाल दी, नॉर्मलाइज हुई हुई नहीं डाली। बस ये याद रखना है कि यहाँ पे नॉर्मलाइज हुई हुई ट्रांजिशन विड्थ नहीं डलेगी, ठीक है। ये क्योंकि मैंने भी इसमें बहुत मसला किया था जब मैं ख़ुद पढ़ रहा था ये। तो ये डाल दिया आपने इसको कैलकुलेट करा, तो आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉर्मलाइज हुई भी आ गई 0.21875। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है,
आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंदर अब आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डालनी है, तो आपने उसका फॉर्मूला मेंशन कर दिया आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर का। क्या? एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 2fc डॉट साइन ऑफ एन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा सी। सही है। अब ये कहाँ से आया? ये यही रहा, ये लिखा हुआ। सही है। अब पहले n की वैल्यू हम 0 के लिए हम ये रखेंगे फार्मूला, फिर उसके बाद n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, उसके बाद हम ये फार्मूला चलाएंगे। तो और यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, डू कैलकुलेशंस इन रेडियंस। n इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू जब आप यहाँ पे 0 रखेंगे तो एच डी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2fc। क्यों? अभी मैंने पीछे बताया था ना, n की वैल्यू 0 के लिए एच डी ऑफ एन का फॉर्मूला होता है 2fc, और n की वैल्यू जब 0 नहीं होती तो ये होता है 0 होगी तो 2fc है। fc अभी आपने पीछे निकाली है 0.21875, नॉर्मलाइज हुई भी वो आपने यहाँ पे डाली, तो आपकी एच डी ऑफ 0 आ गई। सही है। यहाँ पे एक काम नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट फ़िल्टर का पहला कोफिशिएंट निकालना है। अब ये तो आया अभी आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स का वैल्यू, एच डी ऑफ एन क्या होता है? एच डी ऑफ एन होता है आइडियल इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फिल्टर। ये अभी उसकी वैल्यू आई है। अभी आपने डब्ल्यू एन की भी वैल्यू निकालनी है जो कि विंडो फंक्शन है, और ये जब दोनों आ जाएंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के फिर आपका फ़िल्टर के कोफिशिएंट का आंसर आएगा। ये लंबा सवाल होता है, ज़रा देख लीजिएगा। सही है। ये आपका एच डी ऑफ 0 आ गया। 0 डालने के बाद n इज इक्वल टू, फिर आपने डब्ल्यू एन निकालना है। डब्ल्यू एन भी मैंने पीछे मेंशन करा था, विंडो फंक्शन कौन सा है? ये रहा, हैमिंग विंडो फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं। 0.54 प्लस का 0.46 कॉस 2 पाई n अपॉन n। ये कैपिटल N कहाँ से आया? ये रहा, ये आपने निकाल लिया था ना 53। कैपिटल N यहाँ पे ये डलेगा, और ये n जो है वो आपका वही 0, 1, 2, 3 करके आप चलाएंगे, वही मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 0.54 प्लस 0.46 कॉस 2 पाई n अपॉन कैपिटल N था ना, तो अगर आप स्मॉल n की जगह 0 डालेंगे तो वो अंदर पूरा कॉस का पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.54 प्लस 0.46 कॉस ऑफ 0 जो 1 होता है, और ये पूरी चीज़ आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो 1 होएगा। सही है। एच डी ऑफ 0 आ गया, डब्ल्यू ऑफ 0 आ गया। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ये चीज़ मेंशन करके कि भाई क्योंकि एच ऑफ एन बराबर होता है एच डी ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ऑफ एन के लिए, और अगर आप एन की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, एच ऑफ 0 इज इक्वल टू एच डी ऑफ 0 डॉट डब्ल्यू ऑफ 0। एच डी ऑफ 0 ये रहा 0.4375, डब्ल्यू ऑफ 0 ये रहा जो आपने 1 निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, अब आपके पास एच ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है। ठीक है। अब ये आपका n इज इक्वल टू 0 के लिए काम हुआ है। अब n इज इक्वल टू 1 के लिए काम करना है, वो कैसे होगा? अब यही स्टेप्स फॉलो करना है, लेकिन n इज इक्वल टू 1 के लिए एच डी ऑफ एन इज इक्वल टू 2fc इंटू साइन एन ओमेगा सी डिवाइड बाई एन ओमेगा सी। अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 के लिए तो 2fc था फॉर्मूला, अब 1, 2, 3 के लिए अब आपने वो चलाना है, तो हम फॉर्मूले में 1 कर देते हैं। तो एच डी ऑफ 1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2fc इंटू साइन एन ओमेगा सी डिवाइडेड बाई एन ओमेगा सी। तो 2fc आपने निकाला था पीछे 0.21875, वो डाल दिया इंटू साइन एन ओमेगा सी, तो आप उसको लिख सकते हैं एन 2 पाई एफ सी। ओमेगा सी को अगर मैं लिख दूँ, ओमेगा सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी, ये लिख सकता हूँ ना मैं। तो साइन एन ओमेगा सी होता है ना, तो आप उसको लिख सकते हैं साइन एन 2 पाई एफ सी। एन की वैल्यू यहाँ पे 1 चला रहे हैं तो 1 लिख दी, 2 पाई और एफ सी 0.21875 वो डाल दी, डिवाइडेड बाय एन ओमेगा सी होता है, तो उसको आप एन 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हैं, तो वो लिख दी, एन की वैल्यू 1, 2 पाई और एफ सी की वैल्यू ये आ गई। कैलकुलेटर में डालें इसको, रेडियन में रखिएगा कैलकुलेटर, बस एच डी ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आपने W0 जैसे निकाला था, यहाँ पे आपने W1 निकालना है। 0.54 प्लस 0.46 कॉस 2 पाई एन अपॉन कैपिटल एन होता है ना, तो एन की स्मॉल एन की वैल्यू 1 रखी, कैपिटल एन की वैल्यू 53 है, कैलकुलेटर में डालें, W1 की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी 0.99677। एच डी ऑफ 1 आ गया, W ऑफ 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास एच ऑफ 1 आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो एच ऑफ 1 आया ना, तो इस सवाल में वो एच ऑफ 1 एच ऑफ -1 के ही बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अब आप डिज़ाइन कर रहे हैं FIR फ़िल्टर यूजिंग विंडो मेथड, तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं कैसे? जो 1 पे वैल्यू होगी वो -1 पे रिफ्लेक्ट होगी, जो 2 पे वैल्यू होगी वो -2 पे रिफ्लेक्ट होगी, जो 3 पे होगी वो -3 पे रिफ्लेक्ट होगी। सही है, ऐसे ऐसे करते हुए हम जाएंगे। और बस जैसे आपने ये काम किया है ना n इज इक्वल टू 1 के लिए, अब एग्जैक्टली कमाओ आपने
n इज इक्वल टू 2 के लिए करना है, वही एच डी ऑफ 2 निकालेंगे, 2fc इंटू साइन एन ओमेगा सी डिवाइड बाई एन ओमेगा सी। एन की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दें, 2 रख दें, इनको 2 पाई fc में खोल दें, यहाँ पे fc आएगा, एच डी ऑफ 2 ये आ जाएगा, W2 भी आ जाएगा 0.54 प्लस 0.46 कॉस 2 पाई n अपॉन कैपिटल N। तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, ये आ गया आपके पास एच डी ऑफ 2 आ गया, W2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास एच ऑफ 2 आ जाएगा, वो ये आ गया। और जो एच ऑफ 2 है वही एच ऑफ माइनस 2 आएगा, रिफ्लेक्ट होती है वैल्यू। अब ये हर बार नहीं करना क्योंकि n की वैल्यू 26 तक जाना है आपने। क्यों, कैसे पता चला? ये जो हमने कैलकुलेट करी है n की रेंज -26 से 26 तक कैलकुलेट करी है ना, तो आपने 0 कैलकुलेट करी और जब 1 कैलकुलेट करी तो -1 खुद ही कैलकुलेट हो गया, 2 कैलकुलेट करी तो -2 खुद ही कैलकुलेट हो गया। इसी तरीके से जब आप 26 तक कैलकुलेट करेंगे तो -26 तक की वैल्यूज़ खुद ही कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आपने 26 के लिए कैलकुलेट करें। अब इसमें ऐसे ही होता है, इस सवाल को आप ऐसे ही करें कि n इज इक्वल टू 0 के लिए दिखाएं, n इज इक्वल टू 1 के लिए दिखाएं, n इज इक्वल टू 2 के लिए दिखाएं और फिर डॉट डाल के लास्ट वाली n की वैल्यू के लिए दिखा दें, n इज इक्वल टू 26 के लिए। तो क्या होगा, एच डी ऑफ 26 निकाल लें आप, 2fc इंटू साइन एन ओमेगा सी, और जिसको आप 2 पाई एफ सी भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय n 2 पाई एफ सी। एच डी ऑफ 26 आ गया, कैलकुलेटर रेडियन में रखिएगा बस यहाँ पे। W26 भी वैसे निकालेंगे, 0.54 प्लस 0.46 कॉस 2 पाई 26 अपॉन 53। ये W26 भी आ गया, एच डी ऑफ 26 और W26 को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास फिल्टर का कोफिशिएंट आ जाएगा एच ऑफ 26, वो आएगा ये -9.1384 एक्सपोनेंट -4, जो कि आपके पास एच ऑफ -26 के भी बराबर होगा। बस ये आपके आंसर होगा, एच ऑफ 0, एच ऑफ 1, एच ऑफ 2, फिर एच ऑफ 26 तक। इसी तरीके से सारी माइनस की वैल्यूज़ ये आपके पूरे फ़िल्टर के कोफिशिएंट्स आ गए। ठीक है, बस यही है आज की वीडियो में, आपने फ़िल्टर के कोफिशिएंट निकाल लिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं ऐसे ही सवाल करवाऊँगा, लेकिन उसको मैं करवाऊँगा किसके ज़रिए, ब्लैकमैन विंडो के ज़रिए से। ठीक है, यही थी आज की वीडियो। बस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।